सनी के हाथ में एक छोटा सा मगर प्यारा सा तोहफा था जिसे वो अपनी बीवी अनन्या के लिए लेकर जा रहा था। अनन्या एक रोमांटिक नॉवेल्स राइटर थी। अनन्या कई दिनों से एक ही गुड़िया का जिक्र कर रही थी। लाबूबू नाम की ये गुड़िया सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो चुकी थी और अनन्या ने इसकी कई तस्वीर देखी थी। वो इसके गोल मटोल जिस्म, बड़े बड़े कानों और उसके नुकीले मगर शरारती मुस्कुराहट वाले दांतों पर फिदा थी। जब सनी घर पहुंचा तो अनन्या डॉल को देखकर मुस्कुराई और बोली, वाह सनी, ये तो बहुत प्यारी है। उसने डॉल को अपने हाथों में लिया और बड़े ही प्यार से उसे बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल पर सजा दिया। 2 दिन बाद सनी को दफ्तर के एक अहम काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। वो अनन्या को अकेला छोड़कर जा रहा था और दिल ही दिल में थोड़ा परेशान था। सनी अनन्या से बोला कि तुम अकेले कैसे रहोगी। अनन्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, फिक्र ना करें, मैं ठीक रहूंगी, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। सनी के जाने के बाद अनन्या ने महसूस किया कि घर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई है। रात को अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक उसे कमरे में सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई चीज फर्श पर घिसट रही है। फिर उसे बेड के नीचे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने बेड की चादर उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अनन्या ने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये उसका वहम है। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन वो सरसराहट उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो खौफ के मारे ठटक कर रह गई। अगली रात जब अनन्या अपना नॉवल लिख रही थी तो कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता हंस रहा है। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि उसके हाथ से पेन छूट गया। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके इर्द गिर्द मौजूद है। अचानक अनन्या ने देखा कि लाबूबू डॉल ड्रेसिंग टेबल पर से गायब है। अनन्या को हैरत का झटका लगा। डॉल ड्रेसिंग टेबल के नीचे रखी हुई थी और अब उसकी शरारती मुस्कुराहट भी शैतानी लग रही थी। अनन्या को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मगर उसने हिम्मत करके डॉल को फिर से उठाया और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। दूसरी रात को अनन्या को अपने कमरे की फिजा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। उसने कंबल को अपने ऊपर खींच लिया, लेकिन सर्दी रूह तक उतर रही थी। अचानक अनन्या को बिस्तर के नीचे किसी की दबी दबी हंसी सुनाई दी। वो डर के मारे कांपने लगी। उसने कान लगाकर सुना तो हंसी की आवाज वाज़िया हो गई और फिर उस आवाज ने उसे पुकारा, अनन्या, मैं तुम्हें देख रही हूँ। आवाज लाबूबू डॉल की लग रही थी। अनन्या ने थोड़ा सा कंबल सिरका कर बाहर देखा तो डॉल ड्रेसिंग टेबल पर ही मौजूद थी। अनन्या को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब कुछ उस लाबूबू डॉल की वजह से हो रहा है। अनन्या दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि उसने सनी को क्यों मजबूर किया और वो ये मनहूस तोहफा उसके लिए लेकर आया। अनन्या हिम्मत करके बिस्तर से नीचे उतरी और लाबूबू डॉल को उठाया और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। डॉल सड़क पर जा गिरी और एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। अनन्या को ऐसा लगा कि शायद अब वो सुकून से सो पाएगी, लेकिन वो गलत थी। लाबूबू डॉल की आंखें अनन्या पर जमी हुई थीं। गुड़िया उसे देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। अगली रात जब अनन्या सो रही थी तो एक तेज आवाज के साथ उसकी आंख खुली। ये आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। अनन्या को ऐसा लगा जैसे अलमारी में कोई है जो बाहर निकलने के लिए दरवाजा बजा रहा है। अनन्या खौफ के मारे जम गई। आवाज बार बार आ रही थी। अनन्या हिम्मत करके उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने हिम्मत करके अलमारी खोली। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला, अनन्या की चीख निकल गई और डर के मारे पीछे हटी।
अलमारी में कोई और नहीं बल्कि वही लाबूबू डॉल थी जिसको पिछली रात उसने खिड़की से बाहर फेंका था। लाबूबू डॉल की हंसी बदली हुई थी। वो शैतानी हंसी के साथ अनन्या को देख रही थी। उसके हाथ में अनन्या का वही पेन था जिससे अनन्या अपना नॉवल लिख रही थी। फिर अचानक लाबूबू डॉल ने अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू किया। अनन्या खौफ से कांपते हुए लाबूबू डॉल से बोली, तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? लाबूबू डॉल ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी जान। अनन्या खौफ से पीछे हटी। लाबूबू डॉल ने अलमारी से छलांग लगाई और अनन्या की तरफ बढ़ी। फिर उसने पूरी कुव्वत से वो पेन अनन्या के पैर में घोंप दिया। अनन्या डर से तड़प उठी और दरवाजे की तरफ भागी। लाबूबू डॉल अनन्या के पीछे भागी। अनन्या ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा ना खुला। डॉल अनन्या के करीब आ चुकी थी। अनन्या खौफ से कांप रही थी। फिर अचानक लाबूबू डॉल ने अनन्या पर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। 2 दिन बाद जब सनी घर लौटा तो उसने अनन्या को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। सनी ने बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर सनी की चीख निकल गई। फर्श पर अनन्या की लाश पड़ी थी। उसके पैर से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन को किसी ने बुरी तरह से नोच खाया था। अपनी बीवी का ये हाल देखकर सनी की हालत गैर हो गई। सनी को वो वक्त याद आया जब अनन्या ने हंसते हुए उसे रुखसत किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी मुस्कुराहट होगी जो वो अपनी जिंदगी में देखेगा। इससे पहले कि सनी पुलिस को फोन लगाता, उसे अपने पीछे किसी की हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वो लाबूबू डॉल थी। उसके हाथ में अनन्या का पेन था जिससे खून टपक रहा था। सनी समझ गया कि ये सब इस डॉल ने किया है जो कि हकीकत में एक शैतानी गुड़िया है। लाबूबू डॉल सनी से बोली, तुम भी इसी तरह मरोगे जैसे तुम्हारी बीवी मरी है। और फिर लाबूबू डॉल ने सनी को संभलने का मौका ना दिया और उस पर छलांग लगा दी और साथ ही अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। पुलिस को अगले दिन उस घर से दोनों मियाँ बीवी की लाश मिली। अखबार में दोनों के मरने की खबर छपी। पुलिस ने छानबीन लगाने की कोशिश की कि इन दोनों का मर्डर किसने किया है, लेकिन आज तक पुलिस इस बात का खोज न लगा पाई। पुलिस के लिए सनी और अनन्या की मौत अभी तक एक मौमा है जो हल ना हो सका कि इन दोनों के कत्ल के पीछे असल में उस लाबूबू डॉल का हाथ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस देखने को मिल सकें।